जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबाना ताकि ऐसे वीडियो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आते रहे। दोस्तों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के रिजर्वेशन के मामले में जो बयान दिया है और उस बयान को लेकर सारे देश में खलबली मच चुकी है और नाना प्रकार के कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को असंवैधानिक कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है यह बेबुनियादी फैसला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अगर गलत था, पिछला 5 जजों के बैठक में जो इस SC ST के रिजर्वेशन के ऊपर जो जजमेंट दिया था, वह जजमेंट को अगर ये लोग झूठ मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट ही गलत मानती है, तो फिर इसका मतलब है कि इन 6 जजों का भी फैसला गलत ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि ये लोगों ने जानबूझकर वो उस 5 जजों का जो जजमेंट था उनको खारिज करके जानबूझकर इन्होंने भी ये फैसला SC ST के ऊपर थोपा है। दोस्तों, लगता है इसके पीछे कोई ताकत हो या इन्हें किसी ने कहा हो। जिस प्रकार से मंदा कृष्णा मादिगा जो मोदी जी को पकड़कर रो रहे थे, लेकिन ये बयान जो है, ये जो फैसला है SC ST के एकता को तोड़ने वाला है और SC ST के बीच में जो दरार लाने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। और दूसरी बात जो यहां पर है, जिस प्रकार से मंदा कृष्णा मादिगा गए 130 सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि जातियों को बांटने का, अगर ये इन जातियों के 15% रिजर्वेशन को किस प्रकार से लागू किया जा रहा है, SC ST को कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये अगर सरकार को सवाल पूछता, कहीं ना कहीं मादिगा और मान सही बेनिफिट लिए होते। कभी मंदा कृष्णा ने जाके देखा है कि प्राइमरी लेवल पे स्कूलों की क्या हालत है? प्राइमरी लेवल पे स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहां ना बच्चे बैठ सकते हैं, ना ठीक से पढ़ सकते हैं। एक कमरे में 10-10, एक कमरे में 5वीं क्लास तक, 4थी क्लास तक पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में बच्चे कहां से पढ़ेंगे? हम रिजर्वेशन का फायदा कहां से लेंगे? 90 से 95% तक बच्चे इंटरमीडिएट तक ही पढ़कर घर पे रह रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि ठीक से उन्हें पढ़ाई ही नहीं मिल रही है। ये कभी देखा है मंदा कृष्णा मादिगा ने? नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये निर्णय आने की वजह से ये देश में जो बवाल खड़ा हुआ है, इसका विरोध सारे लोग कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से इनका कहना है कि एससीओ में कुछ जातियां ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं और ज्यादा फायदा ले रहे हैं। दोस्तों, यहां पर बात आ रही है अम्बेडकराइट बौद्धों के ऊपर। जिस प्रकार से अम्बेडकराइट बौद्धों के कुछ लोगों ने तरक्की की है होगी या की है, तो उसका नतीजा देखकर ये लोग हमारी क्यों नहीं हो रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मांग और मादिगा की तरक्की क्यों नहीं हुई। बाबा साहब ने ये सारी पिछड़े लोगों को कहा था और उनके लिए बुद्ध और उनका धम्म दिया है, यानी बुद्धिज्म उनके लिए दिया है। और 1956 में उन्होंने धर्मांतर करके इन्हें एक दुनिया के साथ अपना लेवल बढ़ाने का मौका तो फरमाया है और इन लोगों ने वह चांस गमाया है। दोस्तों, जो भी मादिगा हो, मांग हो, जिसने बुद्धिज्म को समझा, जिसने बाबा साहब को समझा, वो आज भी अच्छे लेवल पर है। मातांग समाज से है और मादिगा कम्युनिटी से भी है। जिसने बाबा साहब और बुद्ध को अपनाया, वह रिजर्वेशन को खत्म करने की या रिजर्वेशन को अलग से लेने की बात नहीं कर रहा। जो आज भी उसी पत्थर पे जा रहा है, अपना सर पटक रहा है, आज भी वो आयलम्मा पोचम्मा करके बकरियों को ले जाकर अपने जो मन्नतें हैं पूरे करने का प्रयास जो कर रहा है,
वही खुद को महसूस कर रहा है कि मैं पिछड़ा हूं और मैं उन्नति मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए इन लोगों की उन्नति नहीं हुई। ये लोगों ने बुद्धिज्म छोड़कर, बाबा साहब का मूवमेंट छोड़कर, बाबा साहब के विचारों को छोड़कर इन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया है। इस बात की जिक्र मैं पिछले वीडियो में भी किया हूं। अंग्रेजों ने, क्रिश्चियनों ने तो देश छोड़ दिया, तो 47 में ही देश छोड़ दिया ना अंग्रेजों ने, यानी क्रिश्चियनों ने। फिर इतने सारे चर्च हर गांव में कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? हर गांव में चर्च कहां से खड़ा हो रहा है? तो उसमें जा रहा है सिर्फ मातांग और मादिगा कम्युनिटी जा रहा है। और इधर वो बाबा साहब का नाम सिर्फ रिजर्वेशन के लिए लेता है। वो जय भीम तक नहीं बोलता, मांग तो शरणार्थ बोलता है। और इधर बाबा साहब का उसको रिजर्वेशन चाहिए, मादिगा भी नहीं बोलता। वो तो अब खुद को महाराज समझने लगा है। ये सारी चीजें जो है इन लोगों को समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से इन्हें तोड़ने का प्रयास चालू है और उस बहाव में ये चले जा रहे हैं कि हमारा बहुत भला होगा। नहीं, इनके पास 15 सीटें थी लड़ने के लिए, हासिल करने के लिए अधिकार। 15 सीटों में से अब इनको जाएगी कितनी? 5 या 4 सीटें जाएंगी कि नहीं? फिर 4 सीटों पे क्या हाथ पैर मारोगे? बुरी हालत इसके वजह से है। इनके पूर्वजों ने जो ढोके आया है, ये आज भी वो ही ढोके आ रहे हैं कि मरे हुए मुर्दे के सामने हमारे दादा परदादाओं ने डपड़ी बजाया है और हम भी बजाते रहेंगे, हम वो नहीं छोड़ेंगे। किसी शायर ने कहा था, किसी गायक ने, अगर तुम्हारी डपड़ी बाबा साहब के गाड़ी में बस में चढ़ने वाले महारों से सब महारों ने बाबा साहब की बस चढ़ ली, लेकिन आप चढ़ते समय आपकी जो डपड़ी थी वो दरवाजे में अटक गया और मांग और मातांग वो बाहर ही रह गया। इन्हें ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। तो फिर इसका दोष किसको दे? महार को दे? माला को दे? नहीं, माला और महारों ने बाबा साहब को समझा है। महारों ने बाबा साहब के मोमेंट को लेकर आज तक आया है। बाबा साहब की लड़ाई वो लड़ रहा है। बाबा साहब ने दिए हुए बुद्धिज्म को उसने समझा, इसलिए उसकी उन्नति है। बुद्धिज्म ने जो भी समझा है भारत के लोगों ने आज तक नहीं समझा। भारत में जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जिसने बाबा साहब ने जिसे उंगली पकड़कर बुद्ध का रास्ता दिखाया है, बुद्ध के पास लेके गया है, वही आदमी ठीक से सोच रहा है। बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले दुनिया में अनेक राज्य देखिए, दुनिया पे टॉप लेवल पर है। तो फिर आप लोग क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपकी दारिद्र्य और आपकी गरीबी इसलिए है कि आपने हजारों साल की गुलामी छोड़ी नहीं। आज भी आप गुलाम हो। इसलिए सभी अगर मिलके गवर्नमेंट को फाइट करके 15% पूरी तरीके से लागू करने का अगर फाइट करते तो वह फायदे में रहोगे। अगर मांग और मातांग अच्छे से पढ़कर 15 के 15 भी सीटें मार सकता है, इन्हें किसने रोका? इन्हें रोका है तो इनके आइल्या माने, इनके पोचम माने और इनके जो भी इनके कुल दैवत है, इन्होंने इन्हें रोक के रखा है। बाबा साहब ने जो कहा था, जो आपको गुलामी में हजारों साल रखा है, तब किसी भगवान ने या किसी देवी ने या किसी ने बचाया नहीं है, तो आगे से क्या बचाएगा आपको? तो फिर इस तरीके से आपको समझना होगा। और ये 15% जो रिजर्वेशन है, इसको फुल्ली कैसा हमारे पास लागू हो सकता है, इसके लिए सबने मिलकर फाइट करना है। ना कि मुझे 4% मिल रहा है तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे 5% मिल रहा है तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये करने से तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन तुमको 100% भी दिया और पूरा प्राइवेट कर दिया तो आपको कहां का क्या मिलने वाला है भाई? किस गफलत में जी रहे हो? दिमाग में भूसा पड़ा है कि महार खा रहा है, माला खा रहा है। अरे भाई, तुझे किसने रोका था? तेरे बच्चे स्कूल में डालने से किसने रोका था? चर्च में जाने से तुझे फुर्सत नहीं है। बच्चों को किताब लेकर चर्च में भेजने के बजाय तू बाबा साहब के बुक हाथ में देके अगर उसे पढ़ा था तो तुझे आज ये लड़ने की और अलग से रिजर्वेशन मांगने की तुझे नौबत ही नहीं आती। तो दोस्तों,
इन लोगों की यह सबसे बड़ी भूल है, गलती है कि इन्होंने बाबा साहब को नहीं समझा और बाबा साहब को घर में भी नहीं आने दिया इन लोगों ने। इसलिए इन लोगों का दारिद्र्य जो है आज तक वैसे की वैसे ही है। दोस्तों, इन लोगों को यह बात अभी तो भी समझना आना चाहिए कि हम सभी ने मिलकर, SC ST लोगों ने मिलकर 15% कैसा लागू किया जाए और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव ला करके कैसे एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट लाया जाए, एक्स्ट्रा जो भी SC के लिए जो भी फंडिंग आती है उसको पूरी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर अगर लड़ाई लड़ी जाती तो आज तक सभी माला माल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो भी SC को फंड आता है वो आधे से ज्यादा तो रिटर्न जाता है। SC कॉर्पोरेशन में जो लोन होता है 10 लाख का लोन को अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां से आपको 1 लाख का लोन मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो मंडल लेवल के हैं, जो जिला लेवल के हैं, वही खुद उसका बेनिफिट लेते हैं। गरीबों तक कहां पर वो लोन जा रहा है? ये परिस्थिति है सिस्टम की। तो आप तुम्हारे हक के लिए लड़ो। हक में से ही हक मुझे अलग से चाहिए, ये अगर कह रहे हो तो इसमें आपकी बर्बादी है, बाकी कुछ नहीं है। भले ही 4-5% मिलेगा, लेकिन 4-5% में ही खुश रहोगे, 15% छोड़ के। अरे भाई, 15% जब तुझे मिल रहा है, तेरे बच्चे 15% पर कब्जा कर सकते हैं, तो 4-5 लेके क्या करने वाला है? ये दिमाग में थोड़ा अगर आता तो ये सारी चीजें होती नहीं थी। चले निकले हमारा हमको अलग लेने, हमारा हमको अलग लेने, हम पीछे हैं, हम पीछे हैं, हमको कुछ नहीं मिला, हमको महारों ने खाने नहीं दिया, हमको माला ने खाने नहीं दिया। तेरा ध्यान ही नहीं था पढ़ने पर। चला हाथ में बकरी लेकर पोचम्मा के पास, मेरी मन्नत पूरी होने दो। हाथ में बुक लेके चला हालेलुया के पास, हालेलुया हालेलुया करते हुए। कहां से उन्नति कहां से होगी भाई? ईश्वर के नाम से मुझे दे दो भाई, अल्लाह के नाम से मुझे दे दो भाई बनने से कहां उन्नति कहां होगी? मन और मेंदू में अगर दम हो तो तुम्हारी उन्नति कहीं पे भी हो सकती है। जो रिजर्वेशन मिला है, बाबा साहब ने आपको जिस प्रकार से रिजर्वेशन दिया है, वो हजारों साल से आपको जिस प्रकार से जातिवाद का, जो असमानता का सामना करना पड़ रहा था, उसके ऊपर दिया है रिजर्वेशन। आपको तो ये बात का पता ही नहीं है कि रिजर्वेशन क्यों मिला है हमको। कभी बाबा साहब को पढ़ा है? नहीं, इसलिए तो ये सारा खेल चल रहा है। तो दोस्तों, ये लोगों को, सारे लोगों को, SC के लोगों को, ST के लोगों को इस बात को समझना होगा और पूरे रिजर्वेशन के लिए, अधिकार के लिए लड़ना होगा। तभी ही आपको अधिकार मिल सकता है, नहीं तो आपके बीच में ऐसे ही झगड़े लगाकर तमाशा देखने वाले लोग ही इस देश में है। इसलिए आप इधर उधर मत भटकिए, अपने एकता से पूरी जातियां एक होकर लड़िए, तब आपको सारी चीजें इस देश में मिल सकती है। नहीं तो ऐसे ही आपको अलग अलग करके आपके सारे हक अधिकार छीने जाएंगे और बाद में आपको फिर से गुलाम किया जाएगा इस देश में। दोस्तों, बने रहिए। द मूक नायक आपकी